The pessimist complains about the wind and the optimist expects it to change, but the leader adjusts the sails. आखिर एक लीडर होता कौन है? एक लीडर में कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो उसे एक लीडर बनाती हैं? एक लीडर और एक बॉस में क्या फर्क है? आज के दौर में लीडरशिप स्किल्स इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है? लीडरशिप स्किल्स पे काम करने से पहले और उन स्किल्स को सीखने से पहले ये जरूरी है कि पहले हम इन सवालों के जवाब जान लें। और यहाँ हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनसे आप ना तो सिर्फ इन सवालों के जवाब जानेंगे बल्कि इन रियलिस्टिक टिप्स को अपनी असल जिंदगी में अप्लाई करके खुद बदलाव भी महसूस करेंगे। कोई इंसान जो हमेशा चीजों को इम्प्रूव करने के बारे में सोचता हो और जो लोगों को भी उस बेटर विजन तक पहुंचाना चाहता हो और उस पे काम कर रहा हो, वही इंसान एक लीडर है। लीडर्स अपने लोगों को आगे रखकर भी अपने विजन को रियलिटी बनाने की क्षमता रखते हैं। एक महान लीडर के पास ना तो सिर्फ क्लियर विजन होता है बल्कि उसके साथ साथ वो एक सच्चा, काम और फोकस्ड इंसान भी होता है। महान लीडर्स लोगों को उनके विजन तक पहुंचाने में मदद करते हैं बिना इस डर के कि उनमें से कोई उनसे बेहतर निकल जाए, और उनकी हर छोटी से छोटी अचीवमेंट को वो अप्रिशिएट करते हैं। और वहीं एक बॉस का काम लोगों को मैनेज करने तक ही सीमित रहता है, लेकिन एक लीडर इसके साथ साथ अपने लोगों को इंस्पायर भी करता है क्रिएटिवली सोचने के लिए, नए आइडियाज को इनोवेट करने के लिए। हर टीम में एक बॉस होता है, ये तो आप मानते हैं, पर लोगों को बॉस की नहीं बल्कि एक अच्छे लीडर की जरूरत होती है ग्रेटनेस अचीव करने के लिए। इससे पहले कि हम लीडरशिप स्किल्स की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ें, हमारे लिए लीडरशिप स्किल्स की इंपॉर्टेंस को भी जानना जरूरी है। एक अच्छा लीडर बनने में काफी टाइम और एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन एंड में वो सारा एफर्ट और टाइम वर्दी लगता है। एक लीडर की लीडरशिप स्किल्स ही उसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करती है, ना कि उसकी पोजीशन ऑफ पावर। और गुड लीडरशिप कोई एक या दो ट्रेट्स पर ही निर्भर नहीं करती है, और ना ही सिर्फ टीम मेंबर्स को मैनेज करने के टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को जान लेने से आप कोई लीडरशिप स्किल्स में एक्सेल कर सकते हैं, बल्कि ये एक कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स की सीरीज है। कुछ क्वालिटीज जो हर अच्छे लीडर में कॉमन होती है वो है डिटरमाइंड, एथिकल, इनोवेटिव, पैशनेट, काइंड, क्यूरियस, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट, कोलैबोरेटिव, करेजियस, वाइज एंड एम्पावरिंग। तो आइए अब जानते हैं कुछ अमेजिंग टेक्निक्स जिनको अप्लाई करके आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। नंबर 1 इज प्रैक्टिस डिसिप्लिन। एक अच्छा लीडर बनने के लिए उसमें डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरे लोगों को इंस्पायर कर ही नहीं सकते। आपके काम में आपका डिसिप्लिन आपकी एक महान लीडर बनने की कैपेबिलिटी को बताता है। नंबर 2 इज कीप लर्निंग। एक अच्छा लीडर बनने का सबसे अच्छा तरीका है रोज नए लोगों से नई चीजों को सीखना। ये आपके मेंटल लेवल को और ज्यादा शार्प रखने के साथ साथ आपकी स्किल्स को भी रिफ्रेश करता रहता है। इसके साथ साथ ये आपको नए नए चैलेंजेस के लिए भी तैयार करता है। नंबर 3 इज बी अ डिसर्निंग लिसनर। लीडर का मतलब ये नहीं होता कि आपको हमेशा स्पॉटलाइट में ही रहना है। एक अच्छे लीडर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेट यही होता है कि वो दूसरों के सजेशंस, दूसरों के आइडियाज और उनसे फीडबैक्स भी ले और उन्हें सुने और उस पर काम करे। और एक अच्छे लीडर के लिए ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसको आनी चाहिए, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज को समझना और लोगों के आई कॉन्टैक्ट्स को परखना, एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर 4 इज फाइंड योर पैशन। जब तक अपने काम के लिए आप पैशनेट नहीं होंगे, तब तक आप एक इफेक्टिव लीडर कभी नहीं बन सकते। जरा सोच कर देखिए, आप उस व्यक्ति से कैसे इंस्पायर हो सकते हैं जो कि अपने खुद के काम से ही खुश नहीं है, या उससे जो हर दिन एंथुजियाज्म से उठकर अपने काम के लिए पैशनेट होकर लग जाता है। आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है एक कॉम्पिटेंट
टीम बनाने की और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकि वो बिजनेस को ज्वाइन करें। तो आइए जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सेल करने के लिए कुछ अमेजिंग लीडरशिप टिप्स के बारे में। नंबर 1 इज कॉन्फिडेंस। जो इंसान अपनी एबिलिटीज को लेकर श्योर है वो कॉन्फिडेंट है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तब आपको अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता होता है। आपको पता होता है कि आप क्या अचीव कर सकते हैं और आज आपके पास क्या है। आपका विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है जो आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में चलने में मदद करता है। नंबर 2 इज कैपेबल। एक कैपेबल लीडर हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देता है, उसको इम्प्रूव करने की हमेशा कोशिश करता है। हमें एक कैपेबल लीडर ही तो बनना है क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी चीज बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने की हमेशा क्षमता रखती है। नंबर 3 इज कमिटेड। कमिटमेंट क्या होता है? जब कभी भी चीजें आपके फेवर में नहीं चल रही होती है तब भी आप इंस्टेंटली रिजल्ट पाने के लिए जब कॉन्टिन्यूअसली एफर्ट करते रहते हैं वो होती है आपकी कमिटमेंट। इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं दिखते लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं करते, ये होती है आपकी कंसिस्टेंट। मतलब आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करते चले जाते हैं, उसी को तो कमिटमेंट कहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री है, इसलिए यहाँ वही टिक पाता है जो कमिटेड है। नंबर 4 इज कोचेबल। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ सक्सेसफुल लोगों ने अपनी अपनी टेक्निक्स यूज करके अपनी सक्सेस को हासिल किया है। हमें इन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को ऑब्जर्व करना है, इनकी टेक्निक्स को पहचानना है और ये एनालाइज करना है कि हमारे लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट काम करेगी। नंबर 5 इज गुड कम्युनिकेटर। एट लास्ट, नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर भी बनना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को शार्प रखना आपके खुद के हाथ में है, क्योंकि ऐसा करते ही आप अपनी टीम को इंस्पायर कर सकेंगे। जो कुछ भी आपने सीखा है वो अपनी टीम को सिखा पाएंगे। इसीलिए आपको कोचेबल बनना पड़ेगा। एंड यू नो द वेरी एसेंस ऑफ लीडरशिप इज दैट you have to have vision. You cannot blow an uncertain trumpet. तो आज के इस वीडियो में जो टिप्स हमने आपको दिए हैं अपनी लीडरशिप स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए, वी होप कि आप उन्हें जरूर फॉलो करेंगे ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। तो स्किल्स की इस सीरीज के लास्ट 4th एपिसोड में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक अच्छी और पॉजिटिव पर्सनालिटी से ज्यादा अट्रैक्टिव और कुछ भी नहीं होता है। इसकी खूबसूरती समय के साथ कभी फीकी नहीं पड़ती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर जरूर करें। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।